Good morning, 8th class students. I hope you are all doing good. So today in this video, I'll be telling you about two things. First one is different forms of main verbs, and the other one is present simple tense. So starting with different forms of main verbs. So there are two basically different forms जिनको हम कहते हैं weak verbs and strong verbs. ठीक है. So starting with weak verbs. So what is a weak verb? सी वीक वर्ब को हम रेगुलर वर्ब भी बोलते हैं. ठीक है, ऑल्सो नोन एज रेगुलर वर्ब. सो वीक वर्ब, व्हाट इज़ अ वीक वर्ब? दीज आर वर्ब्स हुज सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग डी, ई डी एंड टी इन देयर फर्स्ट फॉर्म. मतलब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है उसके अंदर हम उसको मॉडिफाई करके डी, ई डी या टी उसके अंदर हमको लगाना रहता है विद द फर्स्ट फॉर्म. एग्जाम्पल्स, जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर हियर. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट फॉर्म इज़ हियर अब्यूज, द पास्ट फॉर्म इज़ अब्यूज्ड. क्या ऐड किया है यहाँ पर एक्स्ट्रा डी ऐड किया है. उसी तरह से द पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म है उसके अंदर भी सेम डी एडेड है. ठीक है. एंड विथ आई एन जी इट इज़ अब्यूजिंग. उसी तरह से एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड एंड विथ आई एन जी एडवाइजिंग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी रेगुलर वर्ब्स और वीक वर्ब्स जो है उसके अंदर, जैसे कि अभी तो हमने देखा था कि डी और ई डी और टी हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन ऐसी भी फॉर्म्स होती जहाँ पर ऑल द थ्री फॉर्म्स रिमेन सेम. जस्ट लुक एट हियर इन दिस पिक्चर. जैसा कि आप देख रहे हो, कास्ट, 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 कॉस्ट, कॉस्ट, कॉट, कट, 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 हिट, 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 एट्सेट्रा. ठीक है ना. तो यहाँ पर कोई भी फॉर्म चेंज नहीं हो रही. ऑल ऑफ द फॉर्म्स हियर आर सेम. ठीक है, सारी फॉर्म्स जो है वो सेम है. एंड विथ आई एन जी, एडिंग आई एन जी जो फॉर्म है, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कटिंग, हिटिंग. ठीक है. सो इट्स वेरी इजी, देर इज़ नथिंग मच टू लुक हियर. सो नाउ ये तो थी वीक वर्ब्स जो हमने पढ़ा, जिसको हम रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं. नाउ द सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, जिनको हम इरेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं. ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, इनको हम इरेगुलर वर्ब्स भी बोलते हैं. ठीक है. सो दीज आर वर्ब्स हुज सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग वॉवेल्स ऑफ देयर फर्स्ट फॉर्म. देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि सेकंड और थर्ड फॉर्म्स जो है वो उनकी वॉवेल्स जो है फर्स्ट फॉर्म से चेंज हो जाती है बाय एडिंग ई एन, एन ई एंड एन. फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन. ठीक है. अब वेंट के अंदर क्या आया? ई आया. गॉन के अंदर क्या आया? जी ओ एन ई, एन ई. ठीक है. सो फर्स्ट फॉर्म क्या थी? गो. सेकंड फॉर्म क्या हुई? वेंट. थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गॉन. तो अब ये इरेगुलर कैसे है आपको पता चल गया. वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म एंड वर्ब थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग है, इसलिए ये इरेगुलर है. जहाँ तीनों सेम होती है या फिर उसमें सिर्फ ई डी, डी या टी लगता है, वो रेगुलर होती है या फिर वीक फॉर्म्स होती है. और जहाँ पर ये तीनों चेंज हो जाती है बाय जस्ट चेंजिंग द वोवेल्स ऑफ द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म्स विथ रेस्पेक्टिव ऑफ द फर्स्ट वन, उसे हम इरेगुलर या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब भी कहते हैं. ठीक है. जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर हियर. फॉर एग्जाम्पल, अवेक, अवोक एंड अवेकन. ठीक है. तीनों अलग अलग है. एंड एडिंग विथ आई एन जी, अवेकिंग. उसी तरह से बिकम, बिकेम, बिकम. ठीक है. बीइंग, बिगैन, बिगन. ठीक है स्टूडेंट्स. सो ऑल्सो इट्स वेरी इजी. सो नाउ दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट इज अबाउट प्रेजेंट टेंसेस. एंड प्रेजेंट टेंसेस में मतलब अभी, पास्ट होता है भूतकाल और फ्यूचर होता है भविष्य. तो स्टार्टिंग विथ प्रेजेंट टेंसेस, प्रेजेंट टेंसेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रेजेंट सिंपल टेंस. नाउ लुक हियर स्टूडेंट्स. प्रेजेंट सिंपल का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से होता है. सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं और उसके साथ में हम इधर एस और ई एस का यूज़ करते हैं एंड द रेस्ट वन इज़ आवर ऑब्जेक्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट आवर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी नाम, एनी नेम. मतलब आप इसको नाउन कह सकते हो, कोई भी नाउन हो सकता है. मेरा नाम, आपका नाम. ठीक है. वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल. ठीक है. जो मेन लीड है किसी सेंटेंस के अंदर, जो मुख्य एक्टर है, आप यूँ समझ सकते हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. और अगर उसे हम प्रोनाउन से अगर चेंज करते हैं तो ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू एट्सेट्रा. ठीक है. तो वो भी सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा. या फिर कोई भी नाम, सिंगुलर और प्लूरल, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स. सो फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विथ एडिंग एस और ई एस, विथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ई एस. सो देयर इज़ अ कंडीशन
कि कहाँ हमको एस यूज़ करना है और कहाँ हमको ई एस यूज़ करना है, वो आगे आपको पता चलेगा एन ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ लुक इट हियर इन दिस पिक्चर. फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज़ यूज्ड. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है इसके अंदर. नाउ हियर इन दिस डू एंड डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स होती है. हेल्पिंग वर्ब्स को हिंदी में हम बोलते हैं सहायक क्रिया, जो कि इसके अंदर यूज़ की जाती है और जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर यूज़ नहीं की जाती. जो डू और डज जो है वो अफर्मेटिव में यूज़ नहीं होता है. रीज़न बीइंग डू और डज जो है वो इंटरोगेटिव के अंदर यूज़ होता है. ठीक है, ये अफर्मेटिव्स के अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता. अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस. पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर डू और डज का यूज़ नहीं होता. जहाँ इंटरोगेटिव, जहाँ क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर डू और डज का यूज़ होता है. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर. अब देखो थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ही शी इट. ठीक है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमको एस और एस का यूज़ करना होता है इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब. अगर ही शी इट है या फिर कोई भी सिंगुलर नेम है, फॉर एग्जाम्पल सीता, गीता, राम, श्याम, जॉन, मैरी. ठीक है, ये क्या हो गए, सिंगुलर नेम्स हो गए. तो सिंगुलर नेम्स के साथ में हम एस और एस का यूज़ कर सकते हैं. और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन जो कि ही, शी, इट, वहाँ पर हम एस और एस को यूज़ करते हैं. अदरवाइज हम एस और एस का यूज़ नहीं करेंगे. तो अदरवाइज में क्या आया, आई, वी, यू, दे. ठीक है, तो इन प्रोनाउंस के साथ में और प्लूरल नेम्स के साथ में, फॉर एग्जाम्पल मोहन एंड श्याम. ठीक है, तो मोहन एंड श्याम प्ले क्रिकेट डेली. तो अब ये दोनों रोज़ क्रिकेट खेलते हैं शाम को. तो अब मैंने ये वर्ब जो थी उसके अंदर प्लेज नहीं किया है, ओनली प्ले ही रखा है. यहाँ पर एस और ई एस का यूज़ नहीं हुआ है. क्यों? क्योंकि मोहन एंड श्याम दोनों मिलकर क्या होते हैं, प्लूरल. ठीक है, उसी तरह से आपको ये बात ध्यान रखना है. नाउ हेल्पिंग वर्ब डज इज़ यूज्ड विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स. जो हेल्पिंग वर्ब जो है डज, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ की जाती है. जैसा कि अभी मैंने बताया, ही, शी, इट, या फिर नेम ऑफ अ पर्सन और एनिमल, प्लेस और थिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स के रूप में यूज़ किए जा सकते हैं. डोंट वरी स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, आप आगे एग्जाम्पल्स मैं बताऊंगा, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ओके, इन सेंटेंसेज अदर देन अफर्मेटिव. ठीक है, ये मैं जैसा कि मैंने बताया था, डू नॉट, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव के अंदर हम डू और डज का यूज़ करते हैं. अदर देन अफर्मेटिव मतलब अफर्मेटिव के अलावा हम इनका यूज़ करते हैं. सो हेल्पिंग वर्ब डू इज़ यूज्ड विथ सब्जेक्ट्स अदर देन थर्ड पर्सन सिंगुलर. सो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे. अगर वो कोई सेंटेंस है, उसका अगर हम इंटरोगेटिव या नेगेटिव बना रहे हैं तो हम डू का यूज़ करते हैं. ठीक है, डज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में यूज़ किया जाता है. नाउ लुक एट हियर. अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव. सो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ. सेकेंडली क्या है, ही गोज़ टू स्कूल. तो ही के साथ में गोज़ क्यों लगा है और आई के साथ में गो क्यों लगा है? बिकॉज जैसा कि क्या था, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में जो है वर्ब की फॉर्म के साथ में एस और एस ऐड नहीं होता है. उसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही, तो उसके साथ में एस और एस हम यूज़ करते हैं. ही गोज़, शी गोज़, इट वर्क्स. ठीक है, वी गो, यू गो. ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वह जाती है, वो जाता है. ठीक है, उसी तरह से नेगेटिव में क्या होगा, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट. उसी तरह से ही, शी, इट के साथ में डज का यूज़ करते हैं तो ही डज नॉट, शी डज नॉट. ठीक है, वही इंटरोगेटिव जो होता है, इंटरोगेटिव में टू टाइप्स होते हैं, वेदर इट इज़ यस नो और वेदर इट इज़ डब्ल्यू एच टाइप. डब्ल्यू एच टाइप तो होता है कि बेसिकली सवाल पूछने के लिए, और यस नो जिसके अंदर सिर्फ यस और नो से आंसर आप दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, डू आई गो टू स्कूल. देखो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो ध्यान से, डज ही गो टू स्कूल. अब यहाँ पर ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन फिर भी उसके साथ में गो को हमने एस और एस में चेंज क्यों नहीं किया? रीज़न बीइंग, क्योंकि इंटरोगेटिव्स के अंदर हम वर्ब की फॉर्म जो है वो सेम रहती है. यहाँ पर आप देख सकते हो, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उसी तरह से यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डू और डज लगा हुआ है. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर भी वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होगी, उसके साथ एस और एस नहीं लगेगा. ठीक है, और डब्ल्यू एच टाइप के अंदर क्या होता है कि ये स्टार्टिंग विद डब्ल्यू एच. डब्ल्यू एच क्या हो गया, वाई, वेयर. ठीक है, होम, वॉट,
ये WH टाइप होते हैं। तो वाई डू आई गो टू स्कूल, ऑल्सो वाई डज ही गो टू स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वही इंटरोगेटिव के अंदर डू और डज नॉट के साथ में यस नो और WH टाइप, इसमें भी सेम ऐसा ही है। डू आई नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। उसी तरह से WH टाइप में वाई डू आई नॉट गो टू स्कूल। सो these are the sentences, although the last part which is interrogative yes no WH type is also it is not very much important for you. So हम आगे बढ़ते हैं। अब the main question is why we use this tense, हम इस tense का यूज़ क्यों करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का हम यूज़ क्यों करते हैं। देखो, now look at this picture here. फर्स्ट वन, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, कोई भी हैबिचुअल एक्शंस। फॉर एग्जांपल, मैं रोज़ सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, सो दिस इज़ माई हैबिट, ठीक है। मिस्टर मेहता रोज़ खाना खाने के बाद घूमने जाते हैं, तो ये क्या है, मिस्टर मेहता की हैबिट है। उसी तरह से अब देखो, एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, तो हैबिचुअल एक्शन में क्या है, आई प्ले डेली, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी लाइक्स सिंगिंग। अब आप देख रहे हो कि मैं रोज़ खेलता हूँ, वह रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता है, उसे सिंगिंग पसंद है। तो ये क्या है, ये तीनों जो है बता रहे हैं कोई ना कोई हैबिचुअल एक्शंस। नाउ फर्स्ट वन के अंदर आप देखोगे तो आई इज़ योर सब्जेक्ट, प्ले इज़ योर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड डेली इज़ द रेस्ट वन इज़ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस नहीं लगा है, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था। उसी तरह से जब ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और शी है वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इनके साथ में हमने एस और एस का यूज़ किया है। वर्ब जो होती है वो गेट अप, तो यहाँ पर गेट्स अप है, लाइक का लाइक्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी इजी पार्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट अ बिग डील। तो आप यूँ समझिए कि हम प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करते हैं हैबिचुअल एक्शन के अंदर, ठीक है, फर्स्ट वन। और सेकंड, अगर हमें कोई यूनिवर्सल जो कि एक साइंटिफिकली फैक्ट है, मतलब जो सत्य है, जिसको हम टाल नहीं सकते, जो सच बात होती है या फिर कोई जनरल ट्रूथ होती है या फिर वेल जाने पहचाने फैक्ट्स होते हैं, उनमें भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज़ करते हैं। अब वो क्या है, जैसा कि देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। अब ये सच्चाई है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर काटती है, ये एक सच है ना, इसको अपन बदल नहीं सकते। दिस इज़ द अल्टीमेट फैक्ट, दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। द अर्थ रिवॉल्व्स, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द अर्थ, रिवॉल्व्स तो वर्ब हो गई रिवॉल्व, जिसके साथ में आ गया रिवॉल्व्स। अब देखो द अर्थ, अब द अर्थ ना तो आई में आएगा, ना वी में आएगा, ना यू, ना दे के अंदर, ना ही और शी के अंदर, ये आता है इट के अंदर। सो इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जैसा कि मैंने कहा था, ही शी और इट के साथ में हम एस और एस का यूज़ करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर द अर्थ रिवॉल्व्स, ठीक है। ऑनेस्टी टेस्ट स्वीट, ईमानदारी जो है वो बहुत मीठी लगती है, तो ऑनेस्टी टेस्ट्स, ये एक नोन फैक्ट है, ठीक है, दैट्स वाई टेस्ट्स। हनी, सॉरी दिस इज़ नॉट ऑनेस्टी, सॉरी दिस इज़ हनी टेस्ट स्वीट, रियली सॉरी अबाउट इट, इट इज़ हनी, कि शहद मीठा लगता है, हनी टेस्ट्स। तो हनी क्या है, इट टेस्ट्स, ठीक है, हनी इट के अंदर आता है, तो वर्ब के साथ में एस और एस लगा है। उसी तरह से द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो ये क्या है, ये तीनों जो सेंटेंसेज है वो एक यूनिवर्सल फैक्ट बता रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहे हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम एक तो हैबिचुअल और रूटीन एक्शंस में यूज़ करते हैं और यूनिवर्सल फैक्ट और जनरल ट्रूथ के अंदर यूज़ करते हैं। ऑल्सो हम इनको प्रोवर्ब्स यानी कभी कभी मुहावरे के अंदर भी ये यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि 2 and 2 makes 4, ठीक है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, मेक, birds of same feather flock together, honesty is the best policy, here is act as verb first form, यहाँ पर is जो है वो verb की फर्स्ट फॉर्म की तरह एक्ट कर रही है, verb फर्स्ट फॉर्म प्लस es यहाँ पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बट वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर हियर ऑलवेज, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि द प्रोनाउंस कैन एक्ट एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउंस जो है वो भी सब्जेक्ट की तरह एक्ट किए जा सकते हैं। तो आई वी यू दे के साथ में ऑलवेज रिमेंबर एस और एस का यूज़ नहीं होता है, और ही शी इट जो है उसके साथ में एस और एस का आप यूज़ कर सकते हो।
So these are the things you need to know about present simple tense. Okay students, so this is all for today's video. Thank you so much.